ना एक साथ बनाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद। एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए। कम ऑन गाइस। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। क्या बात। तो हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने को सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं। पीछे से आप वो मैं करूंगा, करेंगे ना? करेंगे इसके बाद। ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा। उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों के रिएक्शन अलग? तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था। आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मतलब मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा। और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए, गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:15 बजे उठा हूँ, हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी। इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं। और क्योंकि उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था। तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक 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 शुरू हो गई थी। एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी। तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई। एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा। पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है। बस गाने भी गाते हैं बहुत। हाँ, गाने भी गाते बहुत गाते हैं। तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ? ये इनको बोलो वादा करने को। मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया। मैंने किया एक्चुअली 6:30। Okay. मैं भी उठ गया। तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो। इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे। नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं। तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ, हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली। और मैं सबके बिहाफ पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन। अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का। We will be thanking all the people involved with this film, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी, we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun entertainment should be left at that तबका, उसको उससे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। We all are one, there is brotherhood. There is no sisterhood with Deepika, but there is brotherhood. All of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अकबर हूँ, ये जॉन है, ये एंथनी है. And this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony. There are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you. That's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के। हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी हैव टू कीप आवर कल्चर, आवर ओल्ड स्टोरीज, all that is seeped into this country, a beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays, मुझसे रहा नहीं जा रहा। I realized that directing Shah Rukh Khan is a responsibility. And that a filmmaker, I think this goes out for all filmmakers who direct him, because he is actually like clay.
इनको आप जो बोलो वो करेंगे विदाउट any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that, I realized that if by any chance a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. True, true. I'm actually surprised कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने because he's so good in action, क्या बात। so flexible और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि hit me and I said no और मैंने कहा actually I said you're the national treasure of the country, I can't hit you. So because क्योंकि मुझे डर लग रहा था if there is some slight contact also, there must be I think about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. But all in all, he was fantastic in action.